नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सियासत कम होती दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ी बहुत इधर उधर होती रहती है। अयोध्या में हुई धर्म सभा में संकेत ये दिए गए कि सरकार शीतकालीन सत्र में मंदिर से जुड़ा कोई बिल लेकर आ सकती है। यह संकेत है, सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं है। उधर दूसरी तरफ संघ ने भी राम मंदिर को लेकर जन समर्थन जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया यह जा रहा है कि संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को राम मंदिर निर्माण के लिए जागरूक करने का काम करेंगे, एक तरह की जागरूकता फैलाएंगे और उनका समर्थन लेकर सरकार पर मंदिर बनाने का दबाव डालेंगे, दबाव बनाएंगे। उधर दूसरी तरफ संघ की इस रणनीति को राजनीतिक जानकार महज एक चुनावी हथकंडा या चुनावी चाल बता रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करती थी और जनता के बीच जाकर राम मंदिर निर्माण के लिए सत्ता की मांग करती थी। लेकिन अब जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर, यानी दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकारें हैं और अगला चुनाव सिर पर आ गया है, तो फिर आखिर क्यों बीजेपी को राम मंदिर का मुद्दा इस तरीके से याद आ रहा है और संघ जनता के बीच जाकर उनका समर्थन मांगने की तैयारी कर रहा है। तो क्या अगर लोग अपना समर्थन दे देंगे तो राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? क्या जन समर्थन के बल पर सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी इस देश में की जा सकती है, या फिर राम मंदिर की आड़ में जुटाया जाने वाला जन समर्थन 2019 की राह को आसान करेगा? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल दो तरह की स्थितियां, देखिए बहस उलझती कहां है। बहस यहां उलझती है कि एक आंदोलन होता है या धर्म संसद या धर्म सभा होती है, वो ये कहती है कि हम सरकार पर दबाव डालेंगे या सरकार पर दबाव डालने के लिए हम इस धर्म सभा या धर्म संसद को बुला रहे हैं। उधर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पक्ष नहीं आता है। दबाव डालकर क्या होगा? पहले जब दबाव डाला गया तब क्या हुआ? सरकारें बनी, क्या कहा गया कि सरकार बनेगी तो हम मंदिर बना देंगे, और अब फिर एक बार फिर से दबाव डालने की ही बात की जा रही है। ये जो उलझी हुई चीज है, आज हम डिबेट में कोशिश ये करेंगे कि ये सुलझकर हमारे सामने आए। इसीलिए हमने संघ से, वीएचपी से और भारतीय जनता पार्टी से भी नुमाइंदों को, प्रतिनिधियों को अपनी डिबेट में आमंत्रित किया, जिससे कि एक साफ स्थिति, विपक्ष ये कहता है लगातार जब संघ या वीएचपी या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो आलोचकों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से एक स्थिति रखी जाती है कि साहब ये चुनावी हथकंडा है, ये तो चुनावी हथकंडा है। क्या वाकई ये चुनावी हथकंडा है? ये भी सवाल आज की डिबेट में हम लेकर आएंगे और क्यों लाने के लिए मजबूर हुए ये भी हम आपको बताएंगे। आज हमारे साथ हैं यहां नोएडा स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं। राघवेंद्र द्विवेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और अकरम कादरी साहब हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ से चार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक। सर्वेश द्विवेदी जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, संघ विचारक हैं। अतुल मिश्रा जी हैं, वीएचपी के नेता हैं। और राकेश त्रिपाठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं और बगैर किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। तो चूंकि इतना तजुर्बेकार और वरिष्ठ पैनल है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज कुछ कॉन्क्रीट हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेगा, बताया जाएगा, और बात ये आरोप प्रत्यारोप में जो उलझी है इससे निकलकर एक समाधान की तरफ शायद बढ़े। कम से कम वो समाधान नजरिए में ही क्यों ना दिखाई दे। सबसे पहले हम सर्वेश जी आपके पास आना चाहते हैं। देखिए सर, पिछले दिनों जो कुछ हुआ उस पर हम लोगों ने कई बार बातचीत की और बात वहीं पर रुकी रही कि सुप्रीम कोर्ट अनदेखी कर रहा है, अब इतना लंबा इंतजार हम नहीं कर सकते, है ना। देश का हिंदू अब जो है वो उद्वेलित हो रहा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। सरकार कुछ बोलती नहीं आधिकारिक तौर पर। वैसे सरकार में जो नेता हैं वो बहुत सारी बयानबाजी करते हैं। आपसे जब भी बात होती है आप ये कहते हैं कि साहब हम ये एक जन आंदोलन कर रहे हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, हम तो दबाव डालने के लिए कर रहे हैं जिससे कि जन जागरण हो और उसके बाद सरकार मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त करे। हमें सर ये बताइए कि ये सारी कोशिशें जो 90, 91, 92 में हुई और आज जब ये कोशिश हो रही है सर्वेश सर, इसमें भिन्नता क्या है? कैसे ये दोनों चीजें अलग हैं? क्या वाकई
दबाव डालकर क्या वाकई माहौल बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सकता है या हो जाएगा? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है, मुझे लगता है कि आप पहले ही इसको विस्तृत विवरण कर चुके हैं जी। फिर भी संविधान में 3 संवैधानिक स्थितियां हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय, एक पार्लियामेंट और दूसरा जो है कार्यपालिका जी। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। और इन तीनों में कार्य करने वाले वो मूलतः जब तक कानून नहीं बनता है तब तक सुप्रीम कोर्ट जो उसके सामने स्थित है उसी के सीमा में जो उनका विवेक करेगा वो कहेगा वही करेंगे जी। और विवेक के आधार पर ही उन्होंने कहा कि अब ये हम जनवरी में इसकी सुनवाई करेंगे जी। और सुनवाई करेंगे तो बेंच बनेगी, जब होगा सुनवाई तब होगी, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि 1993 में उस समय के राष्ट्रपति महोदय ने एक पूछा था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कि इसका सरकार समाधान करना चाहती है और इसमें आपकी ओपिनियन चाहिए। एक बड़ा पत्र था, उसके आधार पर ही 3 जजेस ने कहा कि इसके लिए ओपिनियन हम नहीं दे सकते हैं और कई कारण थे, और 2 जजेस ने कहा कि ओपिनियन दे सकते हैं कि अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई करा करके उसके तथ्य सामने आ जाएंगे तो उसी आधार पर दिया जा सकता। अटल जी की सरकार ने उसे कार्रवाई कराई और हाई कोर्ट के निर्देश पर सभी कुछ सामने आ गया और उसी के आधार पर जजमेंट भी आया जी। अब रह गई बात यह कि न्यायपालिका और विधायिका, अगर राष्ट्रपति महोदय ने जो पूछा आज की परिप्रेक्ष्य में वो पूछ करके और विधायिका के पास जाए और विधायिका कानून बना करके इसका समाधान कर दे तो आसानी से इसका समाधान हो जाएगा जी। और इसलिए विधायिका भी प्रधान है। और इसके बाद एक उदाहरण और है, 4 जजेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य खतरे में है और इसलिए हम जनता को संबोधित कर रहे हैं जी। तो स्पष्ट हो गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से सर्वोच्च जो है वह समाज है, जनता है। और जनता के दबाव में ही जनता जब जिस चीज को चाह लेती है उसी आधार पर फिर इन तीनों को कार्यवाही करनी पड़ती है। न्याय कार्रवाई भी होती है और कानून बनाने की भी कार्रवाई होती है। तो ये सभी के लिए रास्ते प्रशस्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो साधु संतों ने और विश्व हिंदू परिषद ने और हिंदू समाज ने इसको गंभीरता से लिया और 3 अभी कार्य आयोजन किए गए जिसमें समाज का ही संबोधन है और आगे भी दिल्ली में होगा और इसके बाद समाज के बीच जाएंगे। तो यह कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई राजनीतिक दृष्टि है, इसके लिए शुद्ध रूप से यह राष्ट्र के निर्माण के लिए यह मंदिर का निर्माण है और इसके लिए राष्ट्रीय दृष्टि से रख करके मुसलमान भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है। अच्छा ठीक है सर, राजनीति से उठ करके और इसके निर्माण के कार्य में हम चाहते हैं कि आज यही संघ चाहता है और यही समाज चाहता है। नहीं सर, चाहते तो जो भी सब है, लेकिन उस चाहने की अपनी एक वैधानिक दिशा होनी चाहिए ना सर। हम कानून से चलने वाले देश हैं, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, हम संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, सरकारें संविधान से बंधी हैं, संविधान की शपथ हम लेते हैं। हमने आपकी बात बिल्कुल बगैर किसी इंटरप्शन के सुनी। हम कुछ और जिम्मेवार सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं आपकी बात से निकालकर। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि दर्शकों को कुछ अच्छा, कुछ निर्णायक नजरिया सुनाई दे, दिखाई दे। ये सब तो हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप पिछले 1.5-2 महीनों से, है ना। आप लोग कहते हैं कि साहब हम करेंगे जन जागरण, वो कहते हैं कि सब तमाशा कर रहे हैं, केवल चुनाव आ गया। हम चाहते हैं इससे अलग कोई सुर सुनाई तो पड़े जिस पर दर्शक, हमारी जनता यकीन करे। हमें ये बताइए, तो कुल जमा बात ये हुई कि विधायिका पर दबाव डालने के लिए आगे की धर्म संसदें लगाई जाएंगी या आगे की चौपालें लगाई जाएंगी, जो गांव-गांव जाएंगी या जो शहर-शहर, जिले-जिले जाएंगी, विधायिका पर सर्वेश जी दबाव डालने के लिए ये सारा किया जा रहा है। देखिए, दबाव शब्द जरा राजनीतिक हो जाता है। लोगों को जागृत करना और कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करना, अच्छा, यह एक ज्यादा उपयुक्त शब्द है। और मैं एक बात और आपके चैनल पर पहले भी शायद कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि यह जो टाइटल सूट है, जब फंडामेंटल राइट में प्रॉपर्टी का राइट समाप्त हो चुका है
तो अब इस टाइटल सूट के लिए सरकार जिसने इस जमीन का अधिग्रहण किया, कानून बना करके देश के हित में, और इसके लिए निर्णय करेंगे तो सभी मानेंगे। कानून को तो सभी मानते हैं ना। अच्छा ठीक है सर, तो उसके कारण उस विषय पर आएंगे सर। एक विलंब हो रहा है, हम बड़ा विलंब सुलझा के होगा चलना और चाहते हैं। हमें अच्छा सर्वे भाईचारा सब और ठीक, नहीं ठीक, आपकी बंधुत्व बात की बात आएगी। नहीं, हमने तो शब्द उसके लिए वापस काम लिया, करने दबाव के लिए ने समाज के पास ही जाना पड़ता सर। है। वो ठीक है सर, हम तो सिलसिलेवार चलना चाहते हैं। आज बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर पैनल है आज। आपने कहा लोगों को जागृत करने के लिए जाए। ठीक सर, ठीक जो प्रचलन में शब्द होते हैं, अच्छा ठीक है, हमने मान ली सर, हम तो आपकी बात आज मानने बैठे हैं। तो आप लोगों को जागृत करने जाएंगे, यही ना सर? दबाव शब्द ठीक नहीं है, ये थोड़ा राजनीतिक शब्द है। लोगों को जागृत करने आप जाएंगे, यही ना सर? क्या जागृति लाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को? और अगर लोग जाग जाएंगे सर तो फिर क्या होगा ये बताइए। लोग जाग गए फिर क्या होगा, इसकी अगली कड़ी क्या है, उसके बाद क्या होने लगेगा अगर लोग जाग जाएंगे तो? देखिए, लोकतंत्र में जब समाज जागृत होता है तो जो लोकतंत्र में राजनीति करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक रास्ता प्रशस्त होता है कि अगर हम इसके विरोध में जाएंगे तो हमारे लिए हितकर नहीं होगा। अच्छा, वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, उसको सबको लगता है कि समाज के अनुसार ही चलना है, समाज के अनुसार चलना पड़ता है। और लोकतंत्र में समाज ही सर्वोच्च है, जनता ही सर्वोच्च है, और इसलिए उस दिशा में सोचने के लिए तो अभी समाज सोया हुआ है क्या सर? अभी समाज सोया हुआ है क्या इस वक्त? भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर निर्माण पर क्या देश का समाज सो रहा है कि भाई न्यायालय से हो जाए, सरकार कर दे, संसद कर दे, और जब अब तक नहीं हुआ, 10 वर्ष हो गए, तो समाज सोया क्या? समाज में जो जागृति है, जो भ्रम है, वो दूर होगा। अच्छा, तो जब समाज जाग जाएगा, चाहता ही है कि ये इसका जल्दी निर्माण हो, समस्या का समाधान हो। सर्वे सर, जब समाज जाग जाएगा तो आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? कि वो देश की संसद को नहीं मानेगा, वो देश की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा, संविधान को नहीं मानेगा, और आपके द्वारा जगाया हुआ समाज सीधे अयोध्या पहुंच जाएगा और वहां वो एकदम भव्य राम मंदिर का निर्माण करने लगेगा? क्या ये होगा जागृत समाज में? ऐसा शायद साधु संतों का न सोच है और न ऐसा कृत्य है। समाज है, और समाज की आवाज जो है वो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती है। सर हम वही जानना चाह रहे, होगा क्या? महत्वपूर्ण होती है, इतना बड़ा समाज है जिसका महत्व हमारा है। उस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है सर। हम ये जानना चाह रहे हैं, जब समाज जाग जाएगा तो होगा क्या, ये तो बताइए। जागने के बाद वो कैसे एक्ट करेगा? कैसे? मंदिर का वो सरकार नहीं, कुछ नहीं होगा, यही होगा। तो क्या वो सरकार की बात नहीं मानेगा? रास्ते प्रशस्त ना सर, क्या वो सरकार को खारिज करेगा जागा हुआ समाज? क्या संविधान को चुनौती देगा? क्या देश की सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देगा मंदिर निर्माण के लिए जागा हुआ समाज? हम ये जानना चाह रहे क्या होगा। आपका जो जन जागरण है वो कामयाब हुआ, सफल हुआ, होगा क्या उसके बाद? देखिए, जो समाज को महत्व देगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के संसद तक जनता के टैक्स के पैसे से वेतन भी लेते हैं, भत्ते भी लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोक सेवक हैं। लोक सेवक के नाते लोग के हित में काम करना चाहिए, यही जनता चाहती है और यही जनता की मांग है। ना वो तो ठीक, और यही जनता जगाना चाहती है कि लोक हित में कार्य करिए। अच्छा ठीक बात है। बाकी और संविधान के प्रेम्बुल में भी कहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के करने के लिए बाकी मेहमान बनाए रहे। हम चाहते हैं कि सर्वे जी की बात से कुछ अर्थपूर्ण स्थिति निकलकर हमारे सामने आ जाए। सर ये तो ठीक है कि वो लोक सेवक हैं, वो जनता का पैसा है, टैक्स है, वो सारी चीज ठीक है। हम आपसे बहुत ही पॉइंटेड एक बात पूछ रहे हैं सर कि जागा हुआ समाज क्या देश के संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करेगा और वो सीधे क्या अयोध्या चला जाएगा, है ना, कुछ लाख की संख्या में, और जाकर भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू कर देगा? क्या जन जागरण होने से ये बात हो जाएगी? हमें ये बता दीजिए ना, क्या हो जाएगा सर? हम ये जानना चाह रहे हैं। तो पता है कि ये लोकशाही है या जनता का पैसा है, सब है ना, जनता के। जब देश आजाद हुआ था तो जनता जागृत हुई, तभी आजाद हुआ। अरे सर, फिर हमने संविधान बना लिया, जब संशोधन हुए, अरे सर, जब परिवर्तन हुए, परिवर्तन हुए, जब देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, जनता जागृत हुई, तो हमने अपना संविधान बनाया। एक देश आजाद होने के बाद गांधी जी को मारा, ये जागरण है आपका हत्या करना। एक आप जागे उस वक्त गांधी जी को मारा है। कादरी साहब, आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं,
हम उनसे पूछ रहे हैं ना। जी जी बोलिए। एक मिनट सर्वेश जी, ऐसा है कि अरे ये जो सर्वेश जी हमें गांधी को बताएं, मारने वाले हमने एक हैं, जरा संविधान इसके बनाया। लिए आप कानून अगर पढ़े हैं तो जानकारी करिए, ओहो, और इस तरीके से झूठे बोल देखिए, करके आपने और डिबेट- इस अच्छे डिबेट चैनल डिरेल पर कर इस दी ना, तरीके कादरी की बात साहब। मत करिए। वो चले गए ना दूसरी तरफ। एक मिनट सर, सर्वेश जी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं, डाइवर्ट मत करिए। प्लीज एक बार निवेदन के तौर पर फिर कि होगा क्या ये तो समझाइए सर, ये तो बता दीजिए कि ये हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे मेहमानों के पास चले जाएंगे सवाल लेकर कि साहब ये हो जाएगा, आप इसमें अड़ंगा क्यों नहीं लगा रहे, आप भी जन जागरण क्यों नहीं कर रहे? निर्माण वही होगा, कैसे अब होगा? इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? नहीं सर, यही कैसे होगा? उसकी और कोई ये करना प्रक्रिया पड़ेगा होगी सभी को। अरे सर उसकी कोई प्रक्रिया होगी ना, जब आजादी के बाद हमने उसकी प्रक्रिया ही है, जब क्या कहा है? है सरसंघ चालक जी ने कहा कि संसद में कानून बना करके इसके करिए हल। ओके, ये बात है ना सर, आप प्रक्रिया वही है। अच्छा, और ये कानून बना नहीं रहे, अब तक तो नहीं बना रहे ना सर अब तक, तो आप सीधे क्यों नहीं कहते कि इस सरकार पर नहीं दबाव बनाएंगे बनाने तो के लिए हम ये जन जागरण कर रहे हैं? इनको सोचना पड़ेगा कि ना, हम ना, कब बनाएं, कैसे तो बनाएं। आप इस बात को कहने से डर क्यों रहे? सर्वेश जी आप इस बात को कहने से डर क्यों रहे, बच क्यों रहे? के लिए नहीं है, ओह, सभी के आप लिए इस है। बात को कहने से डर रहे हैं क्या कि हम इस सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये जन जागरण करने जा रहे हैं? कोई डर क्या? लग रहा है क्या इनसे? बताइए, आप कहिए कि इन पर दबाव बनाने के लिए हम ये जन जागरण कर रहे जनता हैं। जागृत होगी तो दबाव तो होता ही है, जिसको हाँ, भाषा की दृष्टि से सब दबाव कहते हैं। हाँ। और हम जो है शब्दों की दृष्टि से कह रहे हैं कि जागृत होंगे तो कर्तव्य वो बोध आएगा और करेंगे, कर्तव्य बोध करेंगे। कमाल की बात, कैसी बात कर रहे हैं आप? शब्दों का ही अंतर है। अच्छा, 2004 में शब्द एक मिनट सर, अब एक सवाल और कर्तव्यों के देखिए, हम बोध जाए, कराना है। राकेश जी तो बहुत शानदार और प्रवक्ता है, जिसको तुरंत जवाब आजकल दे दें। राजनीतिक भाषा में कहते हैं दबाव। अच्छा एक मिनट, हमें बताएं 2014 में आप लोगों ने ये सरकार क्यों चुनी थी या बनवाई थी? सर्वेश जी बताइए, 2014 में जब आपने ये सरकार चुनी थी, बनवाई थी, देश की जनता ने चुनी थी, आप लोगों का सपोर्ट समर्थन था, क्यों बनी थी सर्वेश जी? देखिए, जनता ने उस समय की परिस्थिति में ये देखा कि देश और राष्ट्र के हित में इनको चुनना चाहिए, जनता ने वोट किया और उसका परिणाम भी कुछ अब ये सामने देश है। और राष्ट्र हित में काम नहीं और कर रहे हैं। जनता अभी भी चाहती है आपका जन जागरण कि ये देश और बता रहा है राष्ट्र कि अब के ये देश और उन्नयन के राष्ट्र लिए हित में काम राम नहीं कर रहे मंदिर का निर्माण हो। ना, ना, और अब ये इसके लिए देश और कार्य राष्ट्र करें- हित में काम कार्य नहीं कर रहे हैं, करेंगे आपका तो जन उसका भी जागरण ये परिणाम बता अच्छा रहा है आएगा। क्या? ये बता रहा है आपका जन जागरण? प्रायोरिटी किसमें है? जिसमें प्रायोरिटी होगी उसके लिए करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मेरी मंदिर अब प्रायोरिटी इनकी प्रायोरिटी और नहीं राम है। मंदिर के विवाद नहीं, नहीं है। मंदिर अब इनकी तो ऐसे प्रायोरिटी ही नहीं है। जो सरकार में सर, है, जो कोई बात संसद तो में है, सीधी और उनकी साफ प्रायोरिटी कहिए कुछ ना। और होगी। कोई जब बात तो प्रायोरिटी सीधी नहीं और आएगा साफ तो इस कहिए पे भी सर। उनको कार्य साफ करना ना- पड़ेगा। नहीं तो मंदिर इनकी प्रायोरिटी नहीं है ना, इसीलिए आप जन जागरण कर रहे हैं। अब ये तो इनका काम है, सांसदों का काम है कि उनकी प्रायोरिटी में क्या है वो तय करें। अच्छा चलिए, लेकिन संघ का काम यह है कि वो जन जागरण करे और जन जागरण करके इन पर दबाव डलवाए। हमने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, जो बहुत सीधा था कि आप जन जागरण करके सरकार की खिलाफत करेंगे। आप ये कहेंगे कि सरकार को वोट मत दीजिए क्योंकि इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, यही तो जन जागरण करेंगे आप? या फिर जाकर ये कहेंगे गांव गांव, शहर शहर, गली गली कि इस बार फिर इन्हें वोट दीजिए, अगली बार नहीं, अगली बार जब ये सरकार में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे। सभी सांसद हैं हाँ। और सभी राजनीतिक पार्टी हैं। अरे सर, सब कितने हैं? सब कितने? कांग्रेस कितनी है? सपा कितनी है प्रदेश में? बीएसपी कितने पर है? आपको मालूम ही है। पार्टी और संपूर्ण ठीक है सर, आपकी बात का जवाब लेंगे, राकेश जी को मौका देंगे, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। हम आज चूंकि कह के आए हैं आप लोगों से, कह के क्या कि एक सार्थक बहस चाहते हैं कि जो धुआं सा है वो स्थिति साफ हो कि है क्या, मोटिव क्या है, क्यों करना चाहते हो, और ऐसे हो जाएगा। सारी प्रक्रियाएं सामने हमारे। अब एक बार अतुल जी से, राकेश जी हम एक सवाल ले लें फिर आपके पास आ रहे हो, बाकी सारे मेहमानों की हमें चिंता है। अतुल जी, आप लोग भी जन जागरण करेंगे? और ये जो 25 तारीख को अयोध्या में आपने किया उससे क्या निकला अतुल जी? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जो उन्होंने बात कही उसका उत्तर देना चाहता हूं
उनका थोड़ा बाद में दे लीजिए अतुल जी। सिखाया जाता है अतुल जी उनका उत्तर थोड़ा बाद में दे लीजिए। 25 तारीख को आपने इतना बड़ा आयोजन किया, उसकी जिम्मेवारी आप पर थी, उसका उत्तर पहले दीजिए। इनकी पार्टी में इनको यही ये आपकी मानसिक कमजोरी का, ये आपकी मानसिक कमजोरी का परिचय होगा। एक मिनट अतुल जी देखिए, ये आपकी सुविधा है ना, ये आपकी सुविधा है कि गंभीर सवाल से आप बचे, गंभीर सवाल से आप बचे और डिबेट को आरोप प्रत्यारोप में ले जाए। आप आरोप लगाइएगा, इनके आरोप का जवाब दीजिएगा, आपकी पूरी आजादी है, छूट है, लेकिन पहले जवाब दे रहा हूं, जवाब बाद में दीजिएगा। पहले हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए अतुल जी, पहले हमारे प्रश्न का जवाब दीजिएगा, डिबेट का समय खराब मत करिए। पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। 25 तारीख को जो हुआ उसका क्या मैसेज गया और क्या आप लोग भी जन जागरण करेंगे? देखिए, अभी जैसे हमारे संघ विचारक जी ने कहा, ये जन जागरण जो है दबाव बनाने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। और इसका सही उत्तर ये है कि अगर कोई भी लाट आप रखते हैं, कोई भी भगवान रखते हैं, तो उसको जागृत करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। और अगर ये सोई हुई सरकार है, सोया हुआ सुप्रीम कोर्ट है, तो इसको हम 75 करोड़ हिंदू जो राम को अपने दिल में रखते हैं, उसको जगाने के लिए जन जागरण जरूर करेंगे और करते रहेंगे। इसके लिए कोई नहीं रोक सकता। और हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि इसके लिए हम आजाद हैं और थे और रहेंगे। सर अतुल जी, तो ये सरकार सो रही है क्या आपके नजरिए में? आपकी सोच में सरकार सोई पड़ी है क्या? उसे चिंता नहीं है क्या भव्य राम मंदिर निर्माण की? सो ही रही है। कहां सो रही है? सांसद में प्राइवेट बिल लाते हैं, कहां सो रही है बताइए ना। अगर ये प्राइवेट बिल लाते हैं तो उसका निर्णय आएगा। और प्राइवेट बिल का सरकार से क्या लेना देना? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और अरे अतुल जी आप छोड़िए, तुरंत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चिंता करने लगे। इसका प्राइवेट बिल से क्या लेना देना है सरकार से? वो तो कोई भी प्राइवेट मेंबर ला सकता है, क्या लेना देना है? नहीं, अध्यादेश आएगा। कहां ला रहे हैं अध्यादेश? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। कहां ला रहे हैं अध्यादेश? से मनवाएंगे। एक बार भी आपको उन्होंने भरोसा दिया अध्यादेश लाने का? एक बार? वही तो जन जागरण हो रहा है राजीव जी। उसी क्या इसमें जन जागरण क्या करेगा? अरे कमाल की बात है, आप लोगों को हो क्या गया भाई? अध्यादेश इन्हें लाना है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसमें जन जागरण क्या करेगा? क्या करेगा इसमें जन जागरण? सरकार जागरण करिए, आप सरकार जागरण करिएगा ना, जन जागरण क्या करेगा? किसने दिया? हाँ राजीव जी, पूर्ण बहुमत किसने दिया? तो क्या कहेंगे जनता? जन जागरण ही से मिला। नहीं तो जनता को जाके क्या कहेंगे? जनता को क्या? हिंदुओं को अगर हम जा रहे हैं कहने या जन जागरण कर रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं? हो रही भाई, ओहो, किस बात के लिए? हिंदुओं को क्या कहने जा रहे हैं आप? क्या कहेंगे हिंदू को? हम यही कहने जा रहे हैं कि हमारे भगवान राम को टेंट से निकाल के भव्य मंदिर में बैठा लो। उनको कौन लाएगा भव्य मंदिर में टेंट से निकाल? ओह, कौन लाएगा भव्य मंदिर में टेंट से निकाल के? कौन लाएगा अतुल जी भव्य मंदिर? हम लाएंगे, हम सब हिंदू। आप कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? और कौन लाएगा? कैसे लाएंगे? बताओ, कोई रास्ता है? कैसे लाएंगे? राजीव जी हंसी की एक बात कह रहा हूँ कि एक लड़के की शादी होती तो 200 बाराती उसके। अरे ये हंसी की बातें छोड़िए, हम गंभीर बात कर रहे हैं आपसे। तो वैसे आपको हंसी की बातें याद आ रही? मंदिर नहीं, आपको हंसी की बातें याद? मंदिर में तो क्या आप इस देश में, हमने पहले भी सवाल किया सर, क्या आप इस देश में सुप्रीम कोर्ट और संसद को धता बताकर? होगा? अरे छोड़िए ना, आपके जागृत होगा, कमाल की बात है। जागृत होगा, जागृत क्या होता है लोकतंत्र में? जनता जागृत होती है तो इसको सोचना पड़ेगा। अरे छोड़िए अतुल जी, जिम्मेदारी से बात करिए, वैधानिक बात करिए, जानकारी से बात करिए। अतुल जी देखिए, बेकार के अतिरिक्त ना, एक मिनट अतुल जी, बेकार के अतिरेकपूर्ण शब्दों के इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। आप जानते हैं जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जिम्मेवारी से बात करिए कि लोकतंत्र में जन जागरण होगा जो आप करने जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे जनता से जाके? ये थोड़ी कहेंगे कि आप चल दीजिए अयोध्या, हम मंदिर बना लेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार को अध्यादेश लाना है या नहीं लाना है, क्या करेंगे? पिछली बार भी नहीं कहा, क्या करेंगे बताइए ना, ये बताइए अगर आपको जानकारी है तो। प्रश्न पूछा तब क्या करेंगे जन जागरण में? क्या कहेंगे इस सरकार को लेकर? जन जागरण को लेकर इस सरकार को क्या कहेंगे? जन जागरण में जाएंगे तो लोगों को क्या कहेंगे सरकार को लेकर? क्या कहेंगे बताइए भाई? आप गांधी जी जब दांडी मार्च कर रहे थे तो किसी के घर नहीं गए थे। अरे भाई, वो अंग्रेज को भगाने के लिए कर रहे थे, कमाल की बात। पीछे हुजूम चलता चला गया था। अरे वो अंग्रेजों को भगाने के लिए था, अंग्रेजों को भगाने के लिए था अतुल जी।
वो मार्च अंग्रेजों को भगाने के लिए थे। आप क्या इस सरकार को भगाने के लिए मार्च कर रहे हैं? आप क्या सरकार को भगाने के लिए मार्च कर रहे हैं? भगवान राम को लाने के लिए, दोनों में यही अंतर है। अरे कमाल की बात है, आप बात हमें मैं सरकार थोड़ी ना भगा रहा हूं। चलिए, आपकी दुविधा, आप दुविधा में हमें ऐसा लग रहा है हम सीधे राकेश जी के पास जाएंगे, हम सीधे राकेश जी के पास जाएंगे और हमारा जो धुआं है ना, जो असमंजस है, वो राकेश जी दूर करेंगे। आप लोगों की सवालों के जवाब भी राकेश जी देंगे। राकेश जी बताइए कि ये लोग जन जागरण क्यों करने जा रहे हैं और इनके जन जागरण से क्या हो जाएगा, और क्या इनके जन जागरण के दबाव में ये सरकार आएगी? अगर जन जागरण के बाद आएगी तो अभी दबाव में क्यों नहीं है, जबकि आप लोग भी ये वादा करके आए थे कि हम बनाएंगे? कोई अध्यादेश आप लोग लाने जा रहे हैं या जन जागरण करके जब पूरा समाज जागृत हो जाएगा, अभी थोड़ा सा जागृत है, तभी अध्यादेश लेकर आएंगे? सर बताइए, ये थोड़ा धुएं के बादल दूर करिए राकेश सर। देखिए राजीव जी, भारत का संविधान अनुच्छेद 19 इस बात की इजाजत देता है अभिव्यक्ति की, आजादी की, शांतिपूर्वक सभा करने की और अपना संकल्प किसी का अपनी आस्था के प्रकटीकरण करने की। जी, मैं मानता हूं संविधान के उसी अनुच्छेद का आधार बना करके, हवाला लेकर के हिंदू समाज अलग अलग स्थानों पर अपनी सभाएं कर सकता है, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने संकल्प दोहरा सकता है, अपनी आस्था का प्रकटीकरण कर सकता है, और ये उसके आधार पर ही कर रहा है। उनका अधिकार। ये परिस्थितियां क्यों उपजी हैं, इसकी पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है। इस देश के गुलामी कालखंड में जब बाबर ने तलवार की नोक पर वहां पर हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके एक वहां पर विवादित ढांचे का निर्माण किया, जिसको इस्लाम में किसी भी स्थिति में मस्जिद नहीं कहा जा सकता है, उसको जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद 1949 में जब पहला न्यायिक मुकदमा हुआ, जब जिसको कहा जाता है कि वहां मूर्तियां रखी गई या मूर्ति वहां प्रकट हुई, उसके बाद से जितने भी न्यायिक अदालती में फैसले चलते रहे, अदालत ने हर स्तर पर अपने फैसलों में राम जन्मभूमि पर मंदिर की सत्ता को स्वीकार किया है। इसीलिए पूजा निर्बाध गति से जारी रही है, वहां नमाज कभी नहीं पढ़ी जाती रही है, वो एक विवादित ढांचा ही रहा है। लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद प्रचंड हिंदू शक्ति ने मिलकर के 6 दिसंबर 1992 को उस विवादित ढांचे, गुलामी के प्रतीक बाबरी ढांचे को गिरा दिया और वहां पर राम मंदिर के में पूजा प्रारंभ हो गई, जो अब तक जारी है, लगातार वहां पूजा हो रही है। ठीक है, लेकिन 92 के बाद से लेकर के लंबे समय तक इंतजार किया हिंदू समाज ने। ठीक है, 2002 का मैं आपको समय याद दिलाऊंगा, जब शिला पूजन के लिए रामचंद्र दास परमहंस जी अड़े हुए थे। थोड़ा सा देखिए सर, सब सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में है। नहीं राकेश सर, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, आप एक नहीं कई बार रख चुके हैं सर, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हमेशा संविधान राकेश जी सारी चीजें सर, इसलिए हम व्यवस्थाओं राकेश जी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है सर, सब सारे हमारी तो मतलब शॉर्ट में सर सब पब्लिक डोमेन में, जो आप बता रहे हैं पूरा बैकग्राउंडर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अनुच्छेद 19 का हवाला दिया, बिल्कुल सही है, इनका अधिकार है, इन्हें इनके अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। संविधान इनको अधिकार देता है कि अपना आंदोलन, जन जागरण, धरना प्रदर्शन पूरी मजबूती से करें। हम इनसे आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनके जन जागरण का जो मोटिव है, क्या वो मोटिव सही है? क्या सरकार या समाज अभी सो रही है? जब ये जन जागरण करेंगे तो समाज जाग जाएगा, आप भी जाग जाएंगे और भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। हम ये सवाल रख रहे हैं सर, ये पूरी बैकग्राउंडर हम सबको पता है सर, आप ही ने बताइए कई बार, ये बताएं सर। देखिए राजीव जी, मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था कि क्यों ये परिस्थिति उपजी। छोड़िए ना सर वो परिस्थिति को आगे बढ़कर सर, वो परिस्थिति, उस परिस्थिति का क्लाइमैक्स ये था राकेश सर, उस परिस्थिति का क्लाइमैक्स ये था कि इस देश ने उन लोगों को खारिज कर दिया, 400 से 40 पर ला दिया, 400 से 40 पर ला दिया, उन्हें कोई पूछता नहीं, वो हो गया क्लाइमैक्स सर। और अभूतपूर्व मैंडेट आप लोगों को दिया, अभूतपूर्व मैंडेट दिया, इसलिए कि वो जो दिक्कतें थी वो सब दूर करो, भव्य राम मंदिर का निर्माण करो। फिर भी ये जन जागरण पर आमादा हो रहे हैं, आपके सामने हो रहे हैं। हमें ये बात बता दीजिए सर, बस, और भी मेहमान है सर, जाना है सबके पास, एक साफ कर दीजिए पिक्चर की ये होने जा रहा है। मैंने बिना बाधित किए केवल 1-1.5 मिनट ही सुन लीजिए, मैं बात पूरी कह देता हूं। 29 अक्टूबर 2018 से पहले इस देश में नैरेटिव अलग प्रकार का था और उसके बाद नैरेटिव चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ?
क्योंकि सबकी अपेक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी डे बाय डे हियरिंग करने जा रहा है। इस्माइल फारूकी के 1994 के केस का बेजा इस्तेमाल करते हुए जानबूझ करके मुस्लिम पक्ष ने इसको लटकाने का प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल वहां खड़े होकर के कहते हैं कि इस मामले का निपटारा 2019 के बाद हो। वास्तविकता में हिंदू समाज का धैर्य अब टूट रहा है और इस नाते वो अपने इस जो उसकी आस्था है उसके प्रकटीकरण के लिए वो बाहर सड़क पर निकल रहा है और ये ध्यान दिला रहा है कि ये प्राथमिकता का विषय है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर के टाल दिया कि ये हमारी प्राथमिकता का विषय नहीं है। मैं मानता हूं सरकार संविधान से बंधी हुई है। सरकार के लिए आवश्यक है कि वो सेपरेशन ऑफ पावर जो संविधान की मूलभूत अवधारणा से है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप न करे। हम भी इस बात का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान निकाले, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान निकालने में विफल होती है या अत्यंत विलंब करती है तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बेसिक प्रिंसिपल जो लॉ का है हम उसका पालन करते हुए कानून बनाने के लिए आगे बढ़ने पर भी विचार जरूर करेंगे। और मैं मानता हूं कि देश का जनमानस इसी तरह का मूड बना करके आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जरूर जनता के जनमानस को समझेगी और इसके आधार पर आगे की कार्रवाई लेकर के बढ़ेगी। अच्छा ठीक है सर, हम बस देखिए हमने कतई इंटरप्शन नहीं किया आपको, आपने कहा 1-1.5 मिनट हमें सुन लीजिए, हमने पूरा सुन लिया। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए फिर बाकी मेहमान, चूंकि पीयूष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनके पास जाएंगे और प्रभात जी तो बहुत देर से इंतजार कर ही रहे हैं। सर माफी चाहते हैं, आज चूंकि थोड़ा अच्छी चर्चा हुई, हमें ऐसा लगा कि कुछ निर्णायक सामने आ जाएगा, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ये बताइए सर, जब आपको ये सारी चीजें पता ही है राकेश नहीं बता पाएंगे तीनों लोग, बस प्रभात जी आ गए। राकेश जी, जब सारी चीजें पता ही है, सब अभी आप ही कह रहे हैं, पूरा बैकग्राउंडर पता है, हिस्ट्री पता है, धैर्य जवाब दे रहा है ये भी पता है, सुप्रीम कोर्ट में डिले हो रहा है ये भी पता है, तो आप कोई रास्ता तुरंत क्यों नहीं निकाल रहे? ये तो, और ये जनजागरण पर आमादा है, ये धर्म संसद धर्म सभाएं कर रहे हैं, फिर भी आप कोई निदान नहीं दे रहे। इतना सब पता रखने के बावजूद निदान आप नहीं दे रहे, आप 100 दूसरी बातें कर रहे हैं। आप बार बार बता रहे हैं कि धैर्य जवाब दे रहा है, धैर्य जवाब दे रहा है। तो अगर धैर्य जवाब दे रहा है, ये बात सरकार को पता है, इनका अधिकार, इनका जनजागरण पता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गरिमा पता है, तो इतना वक्त लगता है क्या समाधान देने में? दे दीजिए सर, विशेष सत्र बुलाइए, विधेयक लेकर आइए, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है सर बताइए? जो काम तब करना है वो अब क्यों नहीं किया जाता? समाधान देने में जो बाधा है, हाँ देखिए राजीव जी, समाधान देने में जो बाधा है वो आप भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। इस जन जागरण के कारण हो सकता है वो राजनीतिक दल जो अब तक राम मंदिर के मार्ग में बाधा के रूप में खड़े हैं, शायद वो उनकी मति आज परिवर्तित हो और वो जनता की आस्था को समझे, जनभावनाओं को समझे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो। जैसी अपेक्षा सबने SC/ST एक्ट के मसले पर की थी, सभी राजनीतिक दल एक स्वर में आए थे। अगर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अलग अलग तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तमाम राजनीतिक दल अगर इस सुर में आते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी संसद में इसका समाधान प्रस्तुत करेगी। ठीक है सर, ठीक। बस अब छोटी सी बात हम कहते हैं, फिर आ रहे हैं प्रभात जी आपके पास। तो जन जागरण राज्यसभा में सरकार को बहुमत दिलाने का काम करेगा आपके मुताबिक ये जन जागरण, और विपक्षियों की जो बुद्धि शुद्धि होगी इसका काम करेगा। राकेश जी आप ये करिए, जन जागरण इसलिए है और इसलिए आप ये होने दे रहे हैं, सारी परिस्थिति जानते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं कि ये एक बार जन जागरण हो जाए, सोया समाज जाग जाए। पिछली बार जागा था तो हम लोकसभा में पूर्ण बहुमत पे आ गए थे, इस बार थोड़ा और जाग जाए तो हम राज्यसभा में भी आ जाएंगे और उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है सर, अब एक बार प्रभात जी की टिप्पणी ले लें, फिर सर आप लोगों के पास आ रहे हैं। माफी चाहते हैं, आज चूंकि सर्वेश जी, राकेश जी और अतुल जी एक साथ मिले इसलिए इतना संवाद हो गया। प्रभात जी, क्या वाकई जन जागरण का मोटिव यही है और क्या यह जन जागरण कामयाब होगा, ऐसा लग रहा है अयोध्या के तजुर्बे से? देखिए राजीव जी, आप 28 मिनट से इन तीनों से जो बात निकलवाना चाह रहे थे वो निकलवा नहीं पाए जी। देखिए, राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना, उसमें एक को छोड़ के दो लोग जो अपनी बात कह रहे थे जन जागरण की, जहां तक बात है, मैंने आपके चैनल पे जो आपको एक्सक्लूसिव चीज दी है जी, आप इन तीनों से वो चीज ये नहीं रख पा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जब देश की आजादी के बाद जिस तरीके से आज जो स्थिति फील्ड तंत्र की बन गई है, ये माहौल इस देश के अंदर जो बन रहा है, जो अविश्वास का माहौल बन रहा है, उसमें चाहे हमारी कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, बराबर से ये तीनों जिम्मेदार हैं और राजनीतिक दल तो जिम्मेदार है ही। भगवान राम के संग लगातार
1947 के बाद राजनीति हो रही है। भगवान राम तो उतर के सामने आएंगे नहीं कि अरे भैया आप मेरे नाम पे राजनीति मत कीजिए। जहां तक ये धर्म संसद की बात है या विश्व हिंदू परिषद या संघ के लोग हैं, संघ का सीधा एजेंडा है। देखिए संघ सामाजिक संगठन है, उसका कोई भी नेता सत्ता का भोग नहीं करता है, वो सत्ता नहीं चलाता है। सत्ता चलाने वालों की जिम्मेदारी थी कि बाहर माहौल बनाए। 10,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा, मैं तो एक बात कहता हूं आपकी पूरी डिबेट से एक बिल्कुल हट के बात कहता हूं, ना ये अध्यादेश ला पाएंगे संसद में। जब कोई सब जुडिस मैटर होता है भूमि का, तो अध्यादेश नहीं आ सकता है। सोमनाथ का मामला बिल्कुल अलग था। अच्छा। प्राइवेट बिल राकेश सिन्हा लाते हैं, वो एक अलग मैटर है। मैं आपसे बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज लंबित है और भूमि का ये मैटर है और चीफ जस्टिस, देखिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में जब अविश्वास हुआ है तो भीड़ तंत्र पैदा हुआ है इस देश के अंदर, और आप भीड़ तंत्र को रोक नहीं पा रहे हैं। यही माहौल इस देश के अंदर बन रहा है। एक ये सवाल देश ले लें युद्ध की ओर जा रहा है। एक सवाल ले लें हमारा। स्क्वायर फीट क्या आपको ये लगता है कि इनका जन जागरण भीड़ तंत्र को बढ़ावा देगा? सुन लीजिए आप मेरी बात। क्या आपको ये लगता है? मत कीजिए वहां बैठ के। कांग्रेस के सभा के लोगों ने नेतानगरी की है। 10,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा जब तक सुन्नी समुदाय उसको वापस नहीं लेगा, और वो एक एफिडेविट दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए, क्योंकि भगवान राम का मंदिर वहां बनेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे में एक बात कह रहा हूं आपको, और मोदी का जो प्लान पूरा तय हो गया है, जनवरी फरवरी में मंदिर का मुद्दा रहेगा नहीं। मैं आपसे जिम्मेदारी तौर पे कह रहा हूं। और योगी जी आए हैं, चाहे उसके लिए सरकार कुर्बान हो, कल्याण सिंह से बड़े नेता वो साबित होंगे। मैंने आपको पूरा मास्टर प्लान आपकी डिबेट में बताया था, ये तीनों लोग नहीं बता पा रहे हैं। और मेरा ये कहना है, हो सकता है योगी जी ने बताया हो इन लोगों, जो इन राजनीतिक दलों ने भगवान राम के गर्भगृह को इस देश के अंदर राजनीति बनाई है। अच्छा सर, अब हमारे सवाल तो लीजिए। सभी राजनीतिक दल ये सही है कि आपने पहले भी शेयर किया। प्रभात सर हमारे सवाल ले लीजिए, तभी तो आप ही के सवालों के आधार पर तो जाएंगे लोगों के पास। अच्छा प्रभात सर, नहीं एक मिनट सर, एक मिनट आप ये बताइए, क्या आपको ये अंदेशा है कि इनका जन जागरण भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रहा है या देगा? आपको ऐसी आशंका है क्या? जन जागरण, देखिए आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं आज इस देश के अंदर अविश्वास क्यों पैदा हुआ? 130 करोड़ जनता में 105 करोड़ हिंदू वर्ग है, और हम कह रहे हैं 10,000 स्क्वायर फीट का टुकड़ा आप आसानी से क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्या वो 92 में क्या हुआ था? कल्याण से किस तरीके से शपथ पत्र दिया गया था संसद के अंदर? नहीं तो 92 में जो हुआ था, क्या वो सही हुआ था? एक मिनट प्रभात सर, एक मिनट प्रभात सर, एक मिनट प्रभात सर, एक मिनट, एक मिनट प्रभात सर, एक मिनट, एक मिनट सर। आपको लगता है कि 92 में जो हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ था और वैसा ही दोबारा होने की जरूरत है, ऐसा लगता है आपको? क्या गलत हुआ था? हाँ, तो फिर आप उसे महिमा मंडित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं राजीव जी कि मंदिर वहां बनेगा। कैसे? और अगर 105 हम उसी का प्लान तो पूछ रहे हैं सर, बनेगा। तो आप इस जनभावना को उबाल के सर, क्यों ले जा रहे हैं? आपका जो आत्मविश्वास है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बनेगा तो उसका कोई स्वरूप होगा। इस लोकतांत्रिक देश में कोई प्रक्रिया होगी, कौन सी प्रक्रिया सरकार इस्तेमाल करेगी, हम उसी पर तो बता रहा हूं। हाँ, कैसे सर, वही तो बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ बताइए। अरे भाई आप राजीव जी मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। तो सुन्नी समुदाय का जो वर्ग है, इकबाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में लिख के देने जा रहे हैं। अच्छा। और मुसलमान को छोड़ना पड़ेगा ये टुकड़ा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मंदिर वहां बनेगा। और अगर इस देश के अंदर जनभावना या एक शांतिपूर्ण माहौल रखना है, मुझे चिंता हो रही है 2019 के चुनाव के पहले धर्म संसद जो बैठ रही है और जो लाखों साधु इकट्ठे हो रहे हैं, हम और सरल करते हैं सर, कैसे रोक सकते हैं? नहीं, ये तो एक तरीका हो सकता है कि इकबाल अंसारी साहब जो पक्षकार हैं वो अपना दावा वापस लें, और अगर वो अपना दावा वापस लें तो एक स्थिति बनती है कानूनी तौर पर, वो भी कानूनी तौर पर। मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा ठीक है, आपकी बात ही ऊपर है सर, हमें बताइए इसमें जो आपने अभी कहा कि योगी जी कुर्बानी देने को तैयार हैं और वो कल्याण सिंह से बड़े नेता हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाएगा, तो जब इकबाल साहब वापस ले ही लेंगे तो इसमें कुर्बानी की तो बात ही नहीं है। मास्टर प्लान बन चुका है। हाँ। नहीं आप सुन लीजिए, आप राजीव जी इसको या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने पिछली डिबेट में सर आप समझाइए ना, समझने की बात होगी। मैं अकेला इस डिबेट में नहीं बैठा हूं प्रभात जी, मैं अकेला इस डिबेट में नहीं हूं, या बाकी पैनल भी है। समझने वाली बात समझी जाती है। आपने कहा इकबाल अंसारी अपना दावा वापस ले लेंगे, ठीक है, वो पक्षकार है, ले सकते हैं, उनका फैसला है, लेकिन दावा भी वापस हो जाए और योगी जी की सरकार कुर्बान भी हो जाए, क्या कोई समझ सकता है इसमें? कोई समझ सकता है क्या इस बात को
किस बात की कुर्बानी, जब पक्षकार दावा वापस ले रहा है तो? नहीं, मैं समझा रहा हूं आपको। बताइए। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं ना। बताइए ना। जब कोर्ट से निर्णय, जनवरी में कोर्ट बैठेगी, हाँ। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी तौर पे कह रहा हूं, जनवरी में जब कोर्ट बैठेगी, जनवरी के लास्ट तक एक ऐसा निर्णय आएगा कि पक्षकार ने वापस ले लिया है ये। लेकिन उसमें जो जब वहां का, जब योगी जी उसको पूरा मंदिर निर्माण होने जा रहा होगा, तो योगी जी की सरकार हो सकता है कि वो डिसमिस कर दी जाए। सर सवाल, और फिर वही बात सर, कमाल की बात आप कर रहे हैं। एक तो कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो आपको अभी पता है, कौन डिसमिस करेगा, है ना? सेंटर में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, निर्णय आ जाएगा, इसके बाद भी अपनी सरकार को डिसमिस कर देंगे। प्रभात सर, क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? क्यों मोदी जी, योगी जी की सरकार को डिसमिस कर देंगे? सरकार को डिसमिस, हाँ, योगी मोदी जी नहीं कर देंगे। फिर कौन कर देगा सर? माहौल, वातावरण जो है, हाँ। एक पक्ष जब वापस ले देगा तो जो 25 करोड़ लोग हैं उसमें से कुछ लोग जो बैठ, अरे सर 25 करोड़ लोग सरकारों को डिसमिस नहीं करते सर, सरकार बनाते हैं, क्योंकि सरकार बनाते हैं चुनाव के जरिए। कैसी बात कर रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, सरकार डिसमिस करने का अधिकार नहीं है जनता के पास। आप या तो जनता के मेरी पास बात को अधिकार मैं ये है कह रहा चुनाव हूं, के जरिए सरकार चुनने का। सरकार हाँ। बोलिए सर, जनता बोलिए। नहीं कर देगी भाई, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं, आप बोलिए मैं तो ये सर, कह हम रहा हूं आपको कि मौका दे जनवरी, रहे हैं। मैं, आप या तो पूरी बात सुने या तो मैं हमने चुप हो गया। आपकी कोई बात काटी? मैं ये कह रहा हूं हाँ। कि उत्तर प्रदेश की सरकार, बोलिए सर, बोलिए। जनवरी में राजीव जी, पूरा मास्टर प्लान मंदिर का तय हो गया है। पूरा जो ये माहौल बन रहा है, साधु संत आ रहे हैं इलाहाबाद में, कुंभ का पूरा एक माहौल है, और जनवरी में मोदी जी की यात्रा है अयोध्या की, मैं आपको बता चुका हूं। और आप इसको पीएमओ से कंफर्म करा लीजिए, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप अपने पीआईबी भेजिए अपने रिपोर्टर को। जनवरी फर्स्ट वीक में मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं, और वहां से एक बड़ा ऐलान होगा। उसके पहले एक पक्षकार हो सकता है इस देश के अंदर जो बैड एलिमेंट्स थे, जिन्होंने देश की आजादी के बाद मंदिर मुद्दे को सुलझाने के लिए, मैं सीधे सीधे कहता हूं, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, विपक्ष ये बताए इस देश को कि वो मंदिर बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती है। सिर्फ डिबेट में बैठ के राजनीति करने की बात करती है। और अगर आज कोई जागरण कर रहा है, तो आप उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपको नहीं टोकेंगे, ये आपकी निजी राय हो सकती है, आपका निजी विश्लेषण हो सकता है, आपको जानकारी हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है, अब सवाल ले ले सर। देखिए, हमारे मेहमान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हमने लखनऊ स्टूडियो को पूरा 35 मिनट का समय दिया, हम जल्दी जल्दी से आना चाहते हैं। पीयूष सर, ठीक है। राघवेंद्र दुबे जी, हमें बताइए बैड एलिमेंट। पहले तो प्रभात त्रिपाठी जी को मैं नमन करना चाहता हूं कि पत्रकार कम लग रहे हैं, ज्योतिषाचार्य ज्यादा लग रहे हैं। इनकी भविष्यवाणी जैसा हस्तरेखा विशेषज्ञ नहीं बताता कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप नहीं, आप बिल्कुल हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, इसमें आपका भविष्य भी है। नहीं, जानकारी नहीं, इस तरीके की बात अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार करे तो बड़ा हास्यास्पद है। और दूसरी बात, नहीं, बहुत सारे, अब ये खुद ही निर्णय कर रहे हैं, खुद ही निर्णय बचाव कर दिया सूत्रों के मुताबिक। सत्ता पक्ष की आपने अच्छी चमचागिरी कर ली है, अब हमारी भी सुन लीजिए। सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने सारे निर्णय कर दिए कि ये कर देंगे, वो हो जाएगा, और सपा को बैड एलिमेंट बता दिया। अब आप किस आधार पर सपा को बैड एलिमेंट कर रहे हैं? हम तो वो थे जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, हम विकास की बात कर रहे थे माननीय अखिलेश जी। उस समय मोदी जी किसकी बात कर रहे थे? उस समय मोदी जी बात कर रहे थे शमशान की, उस समय मोदी जी बात कर रहे थे कब्रिस्तान की। जब विकास की बात करते हैं तब आप लोग धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। वही तो पूछना चाहते हैं कि 2019 का चुनाव आ रहा है, आप कौन सा जन जागरण करना चाहते हैं, और जन जागरण किसे जगाना चाहते हैं? ये तो आपकी सरकार सोई हुई है, उसको जगाना चाहते हैं। और सरकार को अगर नहीं जगाना, जनता तो जगी हुई है। जनता को आप कैसे कह सकते हैं कि जनता जगी हुई नहीं है? जनता तो जागी हुई है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों की आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये देश का जो भविष्य है वो अभी बेरोजगार घूम रहा है। 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी, लेकिन बात हो रही राम मंदिर की। मुद्दा क्या है? राम मंदिर का। अब इसका आप अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं
कि अभी महंत जो चित्रकूट के राम भद्राचार्य जी, बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा था, मेरी एक वरिष्ठ मंत्री से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जब ये चुनाव हो जाएंगे, आचार संहिता खत्म हो जाएगी, मोदी जी बैठेंगे और वो करेंगे। मोदी जी अभी जहां राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों ने इस मामले को फंसा रखा है, उन कुछ लोगों में समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, सीधा आरोप और हमला ये था। ये बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। अगर आप लोग पहले इनिशिएटिव लेते, माहौल बनाते, तो ये पहले हो जाता। हमने सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए हर प्रयास किया, और समाजवादी पार्टी जब तक रही इस तरीके का अनुवाद नहीं फेंका। ये भीड़ तंत्र की बात कर रहे थे, भीड़ तंत्र है कहां? ये तो भीड़ तंत्र है, भीड़ को उकसाना, और इसके लिए अब नुकसान किसका करेंगे? देश का। और ये लोग वहीं ले जाना चाहते हैं। धार्मिक उन्माद के कारण आज पाकिस्तान की जो गति है, करना चाहते हैं वो सर जन जागरण नहीं है। हमने कितने बार ये करें, हिंदुओं को जगाएंगे, पाकिस्तान में मुस्लिमों को जगा रहे थे। आज पाकिस्तान की गति क्या हो गई है? ये लोग क्या अपने देश को, भारत जो सोने की चिड़िया थी, उसको क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? मत जाइए सर, जब थी तब थी। अभी हमें भव्य राम मंदिर का निर्माण करना है। भव्य राम मंदिर का सब चाहते हैं। अब कादरी साहब की बात आ जाए, फिर हमें की बात भी सुननी है, महत्वपूर्ण बातें भी सुननी। कादरी साहब, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखिए जल्दी से। दरअसल सबसे पहले तो इन्होंने हमें बैड एलिमेंट कहा, तो मैं बता दूं भारत में बैड एलिमेंट कौन है। बैड एलिमेंट वो हैं कि जिन्होंने भगत सिंह की जासूसी करके पकड़वाया था। वो है बैड एलिमेंट जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी करी। वो है बैड एलिमेंट जो आजादी को, देश को आजाद कराने के हीरो हमारी हस्ती महात्मा गांधी थे, उनको मौत के घाट उठाया। मैंने आपका नाम नहीं लिया, बुरा मत मानिए। मैंने आपका नाम नहीं लिया, बुरा मत मानिए। जिसने अंग्रेजों की जासूसी करी होगी वो बुरा मानेगा, जिसने गांधी जी को मारा होगा वो बुरा मानेगा। बैड एलिमेंट वो है। फिर अब वो बात चलेगी। अब जन जागरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत लास्ट में दिया तो मैं बोल देता हूं। नहीं, आपके पास समय है, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जन जागरण की जरूरत क्यों पड़ी? अभी कर्नाटक में जब इलेक्शन आ रहा था तो पद्मावत को उठा दिया गया, बहुत बड़ा उसके लिए ड्रामेबाजी हुई इलेक्शन जीतने के लिए। फिर गुजरात में जब इलेक्शन आया तो जिन्ना का भूत निकल के आ गया। अब कहां के जिन्ना को हटाने वाले? कोई बात नहीं कर रहे उस पर, क्योंकि अब जो इलेक्शन है वो 5 राज्यों में है, बड़ा इलेक्शन है। और इसमें तमाम मीडिया ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने ये कह दिया है कि कांग्रेस जीत रही है, 6% वोट ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, आप लोगों के डर की वजह से जन जागरण कर रहे हैं? हार के डर की वजह से। कमाल, चुनाव हो चुके, देखिए मध्य प्रदेश में नहीं, तो बट अभी है हो गया। अब राजस्थान में अभी तो वोटिंग और है सर। इनकी जन जागरण का आखिरी सम्मेलन 9 तारीख का है, उसके बाद नहीं है। इन्होंने 11 तारीख का एक टाइम और दिया है, तो सिर्फ राजस्थान के लिए जगा रहे हैं। आप सुन लीजिए, 5 राज्य है, उसके लिए जन जागरण हो रहा है। इनको हार निश्चित नजर आ रही है। जन जागरण की ये वजह आ रही है, इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। आप देखो मोदी जी का 1 महीने से अगर आप सुने तो ऐसा लगता है जैसे पीएम साहब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आज तक ये नहीं बोला कि 4.5 साल में मैंने क्या किया। आप लोगों को घेरे, कल तो कहां गए? आप लोगों के घेरे, आप बताइए ना को गिराया, आपने देश को क्या दिया? आप लोगों के कामों की नाकामियों को गिनाया, तो आप कहते मानसिक संतुलन बिल्कुल खो बैठे। भाई सरकार आपकी रही 50-60 साल, तो सवाल आपसे होंगे। नहीं, अब आपने 4.5 में क्या कहा? आपने 15 साल में की क्या कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है सर। 15 साल आपने इतना डेंट दे दिया, ठीक होते होते होगा। 15 साल में सीएम साहब ने क्या करा आप बताए तो? आज मामा मामा बोल के मामा बना रखा है जनता को। इन्होंने क्या दिया है? हम कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी समझती है एक इनको काम सौंप रहा हूं जिसमें पूरा भारत खुश हो, किसी को आपत्ति नहीं। ये तो आपत्ति वाला मामला है। एक दूसरा किसी को आपत्ति है, गंगा सफाई का अभियान, तमाम महंत इसके लिए चीख चीख के आत्महत्या कर रहे हैं। लोग क्यों नहीं साफ करते? हम इनके साथ कर तो रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपया हर साल साफ हो रहा है। नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर ही बताया है कि हम कर देंगे। वो ये भी बताते हैं कि 70% हो चुका है। गंगा प्रधानमंत्री उसका बजट बता चुके हैं। बनारस की गंगा साफ हो रही है, रिजर्व बैंक की गंगा। एक पार्टी के अंदर 40 लाख का डिनर हुआ है। जो मिनिस्टर है गंगा सफाई के लिए, उन्होंने क्यों नहीं करते? किसको आपत्ति है भारत में? वो काम 1 इंची भूमूत्र से ज्यादा इन्होंने गंदी कर दी। और एक बात बता रहा हूं इनको, मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार रही है चौहान की। बाटेश्वर के अंदर 200 मंदिर वीरान पड़े हुए हैं, खंडेर की हालत में। कौन रोक रहे? आप करो उसका निर्माण। इन्हीं की सरकार ने, ये धर्म की बात बहुत कर रहे हैं ना। जयपुर के अंदर, नागपुर के अंदर हजारों मंदिर तोड़े हैं इन्होंने। ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? ये राम के नाम पर जो मूर्ति इनको मिली थी ना, अभी मैं कहता हूं, मैंने बोला था एक डिबेट के अंदर, जो 4 किलो की ईंट मिली है उद्धव ठाकरे जी उनके शिवसेना वालों को, मैंने ध्यान रखना 4 साल के बाद उसके दर्शन जरूर करना, ये गायब हो जाएगी ईंट। राम चंद्र जी की मूर्ति सोने चांदी की मिली थी, आज ये नहीं दिखा सकती ये मूर्ति। अच्छा ठीक है, देखिए कटलरी बना ली है। अब देखिए जन जागरण हो सकता है। अच्छा एक दूसरी बात और एक पॉइंट मुझे बोलने का मौका दे, बहुत देर दिया। रखिए, हम जवाब भी लेना चाहते हैं। टोटल लोग
ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं एक सिक्के के पहलू हैं, क्योंकि वो सिक्के पे अशोक की लाट होती है, बड़ा सम्मानीय है। ये एक चप्पल के दो पहलू, एक निचला तलवा एक ऊपर। एक बीजेपी और ये जो भी संघ है, इनका काम है बीजेपी को जिताना। ये यहाँ क्या कर रहा है, टाइम खराब करके 5 राज्यों के अंदर इलेक्शन चप्पल वाली टिप्पणी चले ठीक है, एक वो सिक्के वाली भी इनको नहीं देता। अशोक की लाट बड़ा सम्मानीय है, बड़ा सम्मानीय है, भारत की नाक है वो। मैं ये कहता चाहता हूँ 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, ये टाइम खराब क्यों कर रहे हैं, वो जिताते क्यों नहीं, या यहाँ बैठ के जिता रहे हैं, या जन जागरण करा के जिताना चाहते हैं। चलिए वो सब 11 को पता लगेगा। हम अतुल जी हमारे साथ है। देखिए या तो व्यस्तता हो सकती है या इन सवालों से चूंकि बच रहे हैं जो संघ विचारक थे वो चले गए। हम चाहते हैं कि सवालों का सामना आप करें। हमने बहुत सारे सवाल आपसे रखे, जैसे आपने दूसरों को लेकर कहा वैसे दूसरे आपसे सवाल करेंगे, उनसे बचे ना। पीयूष सर, आप डिबेट में थोड़ा सा देर से आए। हमारी चिंता सिर्फ ये थी कि संघ और वीएचपी एक बार फिर से जन जागरण कर रहे हैं। 2 तारीख से उनका कार्यक्रम शुरू होगा। वो गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं, जिलों-जिलों में मीटिंग करेंगे। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जन जागरण क्या काम करेगा, क्योंकि 90, 91, 92 में एक जन जागरण हुआ था, तब उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विपक्षियों की सरकारें थीं, उनको मंदिर विरोधी कहा गया था और यह कहा गया था कि हमारी सरकार बनवाइए, हम भव्य मंदिर निर्माण कराएंगे। अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। इसके बावजूद एक जन जागरण की जरूरत पड़ रही है। ये जन जागरण क्या कर देगा? अगर कहा भी अभी संघ विचारक चले गए सर्वेश जी यहां से, अगर सोया हुआ समाज जाग जाएगा तो मातृ समाज के जागने से क्या अयोध्या में भव्य मंदिर बन जाएगा? क्या 2014 में सोए हुए समाज ने वोट करके केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी? इस जन जागरण का औचित्य क्या है सर? या फिर ये सीधे कहें कि हम इस सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये जन जागरण कर रहे हैं? सर प्लीज। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो इसका जवाब देने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा जो चिंता है और सबसे ज़्यादा दुख है वो इस बात का है कि जिस तरह से जो है पूरे मंदिर के नाम पर और आस्था के नाम पे पूरे हमारे लोकतंत्र पे और हमारे संविधान पे हमला किया जा रहा है, जो कि बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। क्योंकि ये संविधान सर्वोपरि है हमारे देश का, और आप आस्था के नाम पे संविधान की को भी कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये बात है। दूसरी बात आपने जो कही कि देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है ये जो जागरण अभियान है ये उन मतदाताओं को, क्योंकि सीधे सीधे जो है पूरा माहौल बनाया गया है चुनाव में 2019 के चुनाव के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि तमाम असफलताओं के बावजूद, और ये मतदाता जो है वो ये समझ गया है, क्योंकि इनके जागरण में देखिए अभी जो अयोध्या में अभी इतवार को जो हुआ था पूरा समागम हुआ, वहां पे भी उम्मीद के हिसाब से लोग पहुंचे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाता इतना परेशान है कि उसको अब राम में आस्था तो है, लेकिन राम मंदिर आज बने या कल बने इसके लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो मुंह बाय खड़ी हैं, जो लगातार परेशान है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ये बात ये सरकार समझ रही है और ये माहौल बना। दूसरी बात देखिए, संघ की चिंता, संघ जो है वो उसका ये एजेंडा था कि जो है मंदिर बनाना ही है, एक हिंदू राष्ट्र में राम का मंदिर बनना है, पहले राम मंदिर बनेगा फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा। और इसीलिए जो उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा भी था, भागवत जी ने भी दशहरे में ये बात कही, उसके पहले वो नहीं कहते थे इस बात को, कहते थे कि सरकार की मजबूरी होती है, लेकिन अब वो कानून की बात करने लगे, क्योंकि संघ ने कहा है कि अगर अब मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा। तो वो हिंदू राष्ट्र का एक अहम हिस्सा उसको मान रहे हैं। और इसके बाद जो जिस तरह संविधान को डाइल्यूट किया जा रहा है, संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे आक्षेप किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, जज के ऊपर किए जा रहे हैं। अगर आपके पक्ष की बात हो तो वो कोर्ट सही है या जज सही है, अगर आपके पक्ष की बात ना हो तो वो जज भी जो है कि सही नहीं है। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक असफलता सामने मुंह बाय खड़ी है, जिसको ये जो है एक अयोध्या के मूवमेंट के द्वारा ये जन जागरण उसी का हिस्सा है, ताकि लोगों को कन्विंस करे कि साहब हम मंदिर बनेगा। तो वो ये है कि जन जागरण नाकामयाबियों को छिपाने के लिए किया जा रहा है आपके मुताबिक? निश्चित रूप से वो जिस मतदाता का मोहभंग हो गया है उसको वापस लाने का। अच्छा देखिए, हमारे पास चूंकि समय नहीं, आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे हम। देखिए अतुल जी हमारे साथ है। अतुल जी छोटा सा आंसर कर दीजिए, अगर कोई जवाब आप कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि का या समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि का या पीयूष जी की बात का देना चाह रहे हो, अर्थपूर्ण। वो कह रहे हैं कि अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए ये जन जागरण आप कर रहे हैं, इस जन जागरण से कुछ नहीं होगा। अतुल सर बोलिए।
हम राजीव जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंत साहब हैं और इनका सम्मान मैं करता हूं, लेकिन अभी इन्होंने एक बात ये कही कि हम अपने इस जन जागरण से उच्चतम न्यायालय और सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो तो आप भी तो कह रहे हैं। कहीं पर भी इस जन जागरण में उच्चतम न्यायालय नहीं शामिल है, ना कहीं सरकार शामिल है। ओह, फिर देखिए ठीक? हमें इतना कहीं समय पर नहीं भी होता सर उसका टीवी सम्मान डिबेट में, था, कम से कम दर्शकों सम्मान के लिए है, कुछ उच्चतम ऐसा तो न्यायालय छोड़ा का करिए। सम्मान रहेगा। फिर हम पूछ लेंगे आपसे, तो फिर क्यों कर रहे हैं ये जन जागरण, ये बताइए ना भाई, क्यों कर रहे हैं ये जन जागरण, बताइए पॉइंटेड। मैंने राजीव जी आपको बताया तो, क्या? हमने आपको बताया तो हाँ। कि जन जागरण किसी के घर पर जाकर घंटी बजाकर नहीं बुलाया जा रहा है। फिर क्या है? ना किसी को कार्ड इनविटेशन दिया गया, ये आदमी की व्यक्तिगत श्रद्धा है जो अच्छा, भगवान राम श्रद्धा चावल है, हैं। होगा क्या और वो सर? चावल एक क्यों दिए जा धर्म रहे से हैं? होगा क्या? जागृत होकर श्रद्धा ही पीछे है, पीछे आ आपकी रहे बात हैं। मान ली, ये कितनी धर्म ज्यादा चिल्ला जागरण के, है। इससे हो क्या जाएगा ये तो बताइए। मान ली आपकी बात आप सही है, इससे क्या हो जाएगा? अरे राजीव जी क्यों नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इतिहास गवाह है, संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में संघ ही शक्ति है। अरे छोड़िए, और जहां चलिए, पर शुक्रिया सभी ज्यादा मेहमानों का, लोग आज हमारे पास एकत्रित समय नहीं होते है। हैं, बहुत वहां पर- धन्यवाद सभी मेहमानों का। आज हम एक अर्थपूर्ण डिबेट करना चाहते थे, चूंकि देश अब पढ़ा लिखा है, धीरे धीरे जागरूक हो चुका है, पहले से ही जागरूक है, हम सब जागरूक हैं, तो हम ये रखना चाहते थे कि क्या कैसे होगा ये जन जागरण, कौन सा रास्ता प्रशस्त कर देगा, क्या सारे काम जन जागरण से ही होने हैं, तो फिर देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, और अगर देश के संविधान, सुप्रीम कोर्ट, संसद का सम्मान होना है, तो फिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, जिस पर कोई हमें सही उत्तर नहीं मिला। हम टटोलते ही रहे बार बार कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों। खैर, आगे जब ये होगा तब फिर बैठेंगे इस तरह की चर्चाओं को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जा